श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकोर सुधार। बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। तो बुद्धिहीन तन जान के और सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि सुहरहु कलेस विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सरमोर। सबको सीता राम है सो अपने अपने ठोर। तो जिनकी कृपा मात्र से और मिलता नहीं कलेश को। श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो माँ हमारी सरस्वती में हो चरणों का दास। सेवक अपनों जान के माँ कर हृदय में वास। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में और हम सुमिरते हैं तो। पति राखी प्रहलाद की सुबही भरोसे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पवित्र कथा को चलते हुए जो ये 6वां दिवस है, भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित। प्रसंग जहाँ चल रहा था भगवान याद में सरकार योगी राजकृष्ण के बारे कि भगवान कन्हैया का जो अवतार हुआ था मथुरा की जेल खानों में और इनकी बधाई बाबा नंद के गोकुल में बजाई गई। 5 दिन की उम्र जब हुई है भगवान श्याम सुंदर की, तब इन्होंने 5 दिन की अवस्था में एक पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध किया। 27 दिन की अवस्था में सक्टासुर तृणाव्रत को मारा। जब ये कृष्ण और भैया बलराम थोड़े समझदार हुए हैं तो सबसे पहले इन्होंने माखन चुराने का काम शुरू किया। माखन चुराने की लीला जब इन्होंने की है, माखन चुराने के लिए घर घर जाते हैं। गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायतें लेकर के यशोदा के करीब आती हैं। इसी बहाने से भगवान के दर्शन करती हैं और अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझती। श्याम सुंदर तरह तरह की लीलाओं में लगे हैं। गोकुल में लीला दर्शा रहे भैया बलराम ग्वालों के साथ में। एक विद्वान ये कहता है वही श्याम सुंदर कभी कल्पना करते हैं कन्हैया के बारे में कि ऐसो चटक पटक को ठाकुर और तीनों लोकनों में।
ऐसो काली नागनाथ के नारे इंद्रदेव के मान को मारे मथुरा जाए के कंस पछाड़े क्योंकि इतनो बलशाली है तो उन कालन पे पिट जाए ऐसो सतत तीनों लोक लीला दिखा रहे हैं श्याम सुंदर गोकुल में माखन चुरा रहे हैं, गोपियों को दर्शन दे रहे हैं। एक बार कन्हैया जो है वो अपने घर में ही माखन खाते हुए पकड़े ग्वालों से सलाह मिलाई। ग्वाल बाल बोले कन्हैया आज कहाँ चलोगे माखन खाने, कहाँ चोरी करोगे? तो मनसुखा बोला श्याम आज हम लोग अपने ही घर में चोरी करेंगे, अपने घर में ही माखन खाएंगे। क्यों? जब आप भी अगर चोरी करना सीखे तो सबसे पहले अपने घर में चोरी करें। चोर तो घर से ही बना जाता है और घर में अगर पकड़ भी जाओगे तो उतनी मार भी नहीं पड़ेगी जितनी बाहर पड़ती है। बोले कहाँ चलोगे? जवाब दिया यशोदा के घर चलो। अब मैया यशोदा घर पे नहीं है, ग्वाल बाल अंदर प्रवेश करेगा। दही की गागर उठाई जमीन में मार दी, गागर फूट गई, माखन फैल गया। अब सब लोग माखन खा रहे हैं। अब मनसुखा माखन भी खा रहा है और बातें भी खूब कर रहा है। श्याम आज माखन खाने में बड़ा आनंद आ रहा। कन्हैया बोले हाँ मनसुख भाई आनंद क्यों नहीं आएगा, आज हमारी फूटी है, कल जब तेरी फूटेगी तब हम पूछेंगे आनंद आ रहा है नहीं आ रहा। तब तक मैया यशोदा जो है वो घर के अंदर घुस गई और जैसे ही कन्हैया को ग्वालों को देखा तो ग्वालों को तो छोड़ दिया, कन्हैया की कलाई पकड़ ली। बोले जरा श्याम आज हम समझ पाए कि तुम चोरी करते, क्योंकि आज तक कोई भी गोपी तुम्हारी शिकायत लेकर के हमारे पास आई तो मैंने कभी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। और जब आज तुम अपने घर में ही नहीं मान रहे हो तो भला दूसरे के घर में कैसे मानते होगे कन्हैया? तो कन्हैया बहाना बनाने लगे मैया हमने माखन नहीं खाया। बोले तुमने नहीं खाया? आंखों के सामने झूठ बोल रहे हो, तुमने माखन नहीं खाया तो तुम्हारे ये होठों पे माखन लगा कैसे है? कन्हैया बोले ये भी गलत है माँ, थोड़ी खुजली पड़ रही थी तो हमने हाथ लगा लिया, मैंने माखन थोड़ी खाया इसलिए माखन लग गया होठों से। बोले चलो ठीक है, लेकिन ये गागर कैसे टूटी? सामने टूटी पड़ी है। कन्हैया झूठ बोल रहे हो? तो कन्हैया बहाना बनाने लगे मैया ना हमने माखन खाया ना गागर तोड़ी। बोले किसने तोड़ी? तो कन्हैया बोले मैया तू बड़ा भोली है, तू आई है तो उससे थोड़ी देर पहले हम घर में घुसे, हम तो दरवाजे पे खेल रहे थे, ये माखन हमने नहीं खाया, किसने खाया है? तो कन्हैया बहाना बनाते हुए अपनी माँ से बोले भैया सुन ले के बतलाई गई बात कन्हैया, अरे बतलाई गई बात कन्हैया ने, वो बतलाई गई बात माखन नहीं खाया। क्यों? क्योंकि हम तो मैया बाहर खेले, हम तो मैया बाहर खेले, क्योंकि जब थोड़ी गई मटकी मिलैया ने, जब थोड़ी गई मटकी मिलैया ने, बतलाई गई बात कन्हैया।
बनाने लगे। माँ ये माखन हमने नहीं खाया, घर में जो बिल्ली है वो बर्तन तोड़ती है, तू मेरा दोष लगा दी, भला हम काय को चोरी करेंगे। माँ चोरी तो वो करता है जो भूखा रहता है, हमारे घर में काय की कमी है जो हम माखन खाए। यशोदा बोली हाँ कन्हैया झूठ बहुत बोलते, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बांधेंगे और पूरे दिन बांध के रखेंगे, भोजन भी नहीं दिया जाएगा, तब हम देखेंगे तुम दूसरे के घर में कैसे जाओगे माखन खाना। अब मैया गुस्सा में अब अंदर गई, भाग करके रस्सी उठाए ले आई, कन्हैया को बांधने लगी आंगन में उखल से। अब रस्सी उठा ले आई लेकिन वो रस्सी छोटी पड़ी गई, दोबारा फिर दौड़ी दूसरी रस्सी ले आई लेकिन वो भी छोटी पड़ी गई। यहाँ तक प्रमाण मिला कि पूरे मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी कर ली लेकिन कन्हैया बंधने में नहीं आ रहा। यशोदा जला रही है श्याम, चाहे हमें पूरे गांव की रस्सियां लानी पड़े, छोड़ूंगी नहीं, बांधूंगी जरूर। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही है। कभी कहते हैं समझ में ये नहीं आ रहा, तो वो रस्सी घटती जाती है ओ या मुटाते समझ में ये नहीं आ रहा है कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है, अब वो रस्सी घट रही है। अब उस कन्हैया ने देख लिया मैया ज्यादा परेशान है तो एक छोटी सी रस्सी में ही बंध गए। अब उखल से आंगन में कन्हैया को बांध करके बोली अब आराम से जहीं पड़ी रहो कश्याम, आज खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलेगा, पूरे दिन भूखे रहो। और कन्हैया को आंगन में बांध करके उखल से और घर के अंदर चली गई, काम करने लगी। ग्वाल बाल अपने अपने घर चले गए, यशोदा अंदर घुसी काम में लगी है। तो कन्हैया ने देखा किसी का ध्यान हमारी तरफ हो रहा नहीं, तो उखल को लुढ़काने लगे धीरे धीरे। उस उखल को लुढ़काते गए दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजे पे यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े थे, कन्हैया ने उन वृक्षों में उस उखल को फंसाया और धीरे से झटका मारा। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख करके खूब हंसे। कौन थे ये दोनों? बताया है सुखदेव ने, ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में एक कुबेर के लड़का और ये कैलाश पर्वत में रहने वाले और भगवान भोले बाबा के दोनों वरदानी, तब इनका नाम था नलकूबर मणिगिरी। और ये घमंडी बहुत थे, इन दोनों को घमंड बहुत ज्यादा था अपने ऊपर। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया, शराब पी और बैठे बैठे शराब इतनी पी ली जो इनकी बुद्धि खराब हो गई, नशा हो गया। और ये बात भी सही है, शराब और बुद्धि में कभी नहीं बनी, शराब और बुद्धि दोनों इकट्ठी कभी नहीं रही। शराब अंदर और बुद्धि बाहर। जब दोनों ने मदरा पान किया तो दोनों शराब के नशा में अपनी पत्नियों से बोले कि चलो स्नान करेंगे, नहाएंगे। बोले चलो। और सरोवर पे पहुंचे, बोले नहाएंगे तो, मगर ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तो शराब के नशा में दोनों घमंडी अपनी पत्नियों से बोले आज हम लोग वस्त्रहीन होके नहाएंगे, नग्न होके नहाएंगे। और बोले कि वस्त्र उतारो
मेरी प्यारी अज नंगे होई किनारे मेरी रनिया नंगे होई किनारे हमें दुनिया के राजा रे मोए बता रे दोनों पत्नियां मना भी करती हैं लेकिन नहीं माने। शराब के नशा में वस्त्र उतारे बिल्कुल वस्त्र ही होकर के नहाने लगे। अकस्मात देवर्षि नारद उधर से निकलते हुए गए तो दोनों पत्नियों ने नारद जी की तरफ देखा तो शर्म के कारण भागी अपने वस्त्र पहने, लेकिन वे दोनों घमंडी बिल्कुल नंगे ही खड़े रहे। क्रोध आ गया, बोले मूर्खो, सब कुछ जानने के बाद में भी एक जड़ की तरह खड़े हो और तुम्हें ये बोध नहीं है तो हम तुम दोनों को ये श्राप देते हैं, तुम दोनों वृक्ष बनो। जब ये कहा कि वृक्ष बनोगे तो दोनों पैरों पे गिर पड़े, बोले बाबा जी जब हम वृक्ष बनेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तब होगा जो 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो कन्हैया की बार बार वंदना करते हैं और ये परम धाम के लिए जाते हैं। अब हुआ ऐसा, अब इधर नंद बाबा ने ये देखा है ना तो कोई तेज हवा आई ना कोई आंधी आई, वो बिना हवा आंधी के इतने भारी भारी वृक्ष टूट कैसे गए? जब से कन्हैया पैदा हुए तब से कुछ ना कुछ उपद्रव होता ही रहता है गोकुल में। अब ये जगह ठीक नहीं है रहने के लिए, तो सबसे सलाह मिलाई और उस गोकुल का त्याग किया। वो एक तुलसी का वन था जिसे वृंदावन कहा गया, उस वृंदावन में गए और वहीं जाकर के अपने महल बना के सब लोग रहने लगे। गोकुल को छोड़ दिया और वृंदावन आबाद कर दिया। जब ये वृंदावन में रहने लगे तो एक दिन कन्हैया ने अपनी मैया यशोदा से एक बात कही है, माँ एक बात हमें बताओ। क्या? भैया बलराम ग्वाल बाल ये सुबह सुबह चले जाते गाय चराने, मैं अकेला रह जाता मैया, आखिर ये लोग हमें क्यों नहीं ले जाते? तो यशोदा बोली तुम क्या करोगे श्याम, हमारी गायों का ठेका है, लोग चरा लाते, तुम क्या करोगे? कन्हैया बोले मैया नहीं मैं तो जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले घर पे। समझ गई हठीला मानेगा तो है नहीं, बोले जाओगे? हाँ तो जाओ, लेकिन जाना कन्हैया हर जगह जाना मगर भूल करके एक जगह नहीं जाना। का नहीं जाना? तो यशोदा कन्हैया को समझाने लगी, घनश्याम सुनो, हर जगह जाना लेकिन एक जगह तुम नहीं जाओगे। कहा? तो बोले कि यमुना तट पे काली देह पे और मेरे श्याम भूल के ना जाना। कन्हैया हर जगह जाना
लेकिन काली देह पे नहीं जाना, क्योंकि रमणक द्वीप का रहने वाला कालिया नाग आके बस गया है, जिसके जहर से यमुना का पानी विषैला हो गया है। और बोले काली देह पे नहीं जाओगे श्याम, क्योंकि कालिया नाग रहता है, पानी विषैला है। कन्हैया मना कर दिया नहीं जाएंगे माँ, लेकिन जब सुबह हुआ तो सबसे पहले वही गए जा। मैया ने मना किया, देखा बड़ा सुंदर जगह है, अब बंसी उठा के बजाने लगे भगवान वहां हुआ ये। गए कन्हैया, जब मैया यशोदा ने मना किया काली देह पे न जाना, लेकिन गए सुबह वहीं देखा कि जगह सुंदर